हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष पारिक। वेलकम टू ऑनलाइन रनवे क्लासेज। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोण या एंगल। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? कोण या एंगल। देखो, कोण या एंगल में हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन पढ़ ली थी इसकी। ठीक है, इसके डायग्राम्स वगैरह समझ लिए थे और इसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो टाइप्स हमने पढ़ा था, शून्य कोण के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद में न्यून कोण के बारे में पढ़ा है, फिर समकोण के बारे में पढ़ा है, फिर अधिक कोण के बारे में, फिर सरल या ऋजु कोण के बारे में पढ़ा था, फिर वृत्त कोण के बारे में लिखा था, फिर हमने लिखा था पूर्ण कोण के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आसन कोण। ठीक है, उसके बाद में पूरक कोण, फिर संपूरक कोण, उनके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उनके डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो कल जो हमने लिखा था ना उसमें एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। देखो, आज से अपना क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले डेफिनेशन वगैरह लिखी थी और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी वगैरह लिखी थी और डायग्राम वगैरह हमने समझे थे। तो क्वेश्चन लिखना कि 40 डिग्री का वृत्त कोण कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 40 डिग्री का वृत्त कोण कितना होगा। देखो, 40 डिग्री का वृत्त कोण कितना होगा, हमने पढ़ा है कि जो पूर्ण कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब मान लो कि जैसे कि ये कोई 40 डिग्री का एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर लगाना ऐसे, फिर डायग्राम बना के नोट करना। ठीक है, क्वेश्चन है 40 डिग्री का वृत्त कोण कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे कितना है? 40 डिग्री है। ठीक है, वृत्त कोण का डायग्राम होता है वो होता है ये वाला एंगल, पूरा वाला। ठीक है, वृत्त कोण की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा कोण जिसका मान 180 से 360 डिग्री के मध्य हो। ठीक है, तो ये कितना होगा? 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब वृत्त कोण का, और ये टोटल कितना होता है? ये जो पूरा होता है यहां से लेके और यहां तक की जो पूरी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 360 होती है ना, 360 ये वाली। पूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। और अब इसमें से कितना निकालना है अपने को? 40 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, जो आ जाएगा ना ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। चालीस डिग्री दिया हुआ अपने को पता है कि देखो ये से लिखना वृत्त कोण बराबर, अपने को पता है जो पूरा एंगल होता है पूर्ण कोण होता है या कंप्लीट जो एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से कितना माइनस कर देंगे हम लोग? 40 डिग्री को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बाकी जो बचेगा ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, देखो ये जो पूरा होता है यहां से लेके और यहां तक कितना होता है? ये जो पूरा कोण एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। अब अपने को जो निकालना है वो निकालना है यहां से लेके और यहां तक वाला। ठीक है, पूरा हो गया 360। अब ये 40 दिया हुआ है, ये वाला 40 दिया हुआ है, तो ये जो बचेगा वो निकाल लेंगे पीछे वाला। तो 360 में 40 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 320 डिग्री या 320 डिग्री। ये होगा अपना आंसर। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 320 डिग्री। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो। नोट करना इसको, इजी है वैसे। चलो आगे जो टॉपिक लिखो, आसन कोण। देखो, आसन कोण की डेफिनेशन होती है ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और मध्य वाली भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है, टॉपिक लिखना आसन कोण। आसन कोण की डेफिनेशन होती है ऐसे दो कोण या ऐसे कोण जिनका शीर्ष और मध्य वाली भुजा उभयनिष्ठ हो, क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। देखो, आसन कोण। ठीक है,
देखो ऐसे एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल है, एक एंगल ये है, ठीक है, और एक एंगल इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखो इसको लिख लेना ए, ठीक है, इसको लिखना ओ, इसको लिखना बी और इसको लिखना सी। ए ओ बी ये मान लो एंगल है 1, ठीक है। ए ओ और बी एंगल या कोण ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, इसको मान लिया 1 है, कितना है ये 1 या 1, ठीक है। और ये कौन है ना बाकी में दूसरे वाला बी ओ सी, बी ओ सी को किससे लिखा, 2 से लिख लिया, ठीक है। एंगल ए ओ बी बराबर है 1, ठीक है, देखा माना, लिखना नहीं है, ठीक है, नोट नहीं करना है। ए ओ बी बराबर कितना है, कोण 1, ठीक है, और कोण बी ओ सी बराबर है कोण 2 के, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर है कोण 1, कोण बी ओ सी बराबर है कोण 2। तो ये जो कोण होंगे ना 1 और 2 ये होंगे आसन्न कोण। कैसे होंगे देखो, क्या होना चाहिए, डेफिनेशन में क्या है, इनका एक शीर्ष क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो ये वाला शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ये वाली जो भुजा है, भुजा या साइड, भुजा या साइड, ये उभयनिष्ठ, देखो दोनों के बीच में आ रही है। देखो ओबी जो है वो इसमें भी आ रही है, ए ओ बी, तो ओ बी इसमें भी आ रही है, ए ओ बी कोण में, और ओ बी ओ सी, बी ओ सी में भी क्या आ रही है, ओ बी भुजा आ रही है। तो ये वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। ये वाली जो भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या होगा, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और मध्य वाली भुजा उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिखो पहले, फिर ये डायग्राम में बनवा देता हूं, अभी दोबारा डायग्राम बनवा देता हूं, पहले डेफिनेशन लिख लेना। चलो डेफिनेशन लिखो, ऐसे दो कोण जिनकी, ऐसे लिखना, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष या वर्टेक्स और, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। देखो ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाते हैं। चलो डेफिनेशन नोट करो, फिर डायग्राम बनवाता हूं। देखो यहां पे एक चीज नोटिस करना, जो ये भुजा होगी ना, ये एक भुजा, ये क्या होगी, मध्य वाली भुजा होगी, ये ध्यान रखना, कौन सी होगी, मध्य वाली भुजा, ठीक है, मध्य भुजा, है ना। देखो ऐसे ऊपर एरो का चिन्ह लगा के लिख लेना, चाहे तो ब्रैकेट बना के भी लिख लेना, ठीक है, जगह हो तो ब्रैकेट बना के लिख लेना, नहीं हो तो ऐसे एरो लगा के लिख लेना। ये जो भुजा होगी ना, ये कौन सी होगी, मध्य वाली भुजा, ठीक है, और भुजाएं नहीं होगी, मध्य वाली भुजा होगी, ठीक है। या तो एरो लगा के लिख देना या ब्रैकेट में लिख देना, यहां पे मध्य वाली भुजा, मध्य भुजा, यहां बना लेना ब्रैकेट ऐसे बना के और लिख लेना मध्य भुजा, ठीक है। मध्य भुजा, एक भुजा का मतलब है मध्य वाली भुजा, ठीक है, कौन सी होनी चाहिए, मध्य भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कोण कहलाएंगे आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक है, आसन्न कोण कहलाएंगे। चलो नोट करो, कर लिया। अब देखो डायग्राम देखो इसका,
ठीक है, मध्य वाली भुजा लिखना मत भूलना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मध्य वाली भुजा लिखना क्यों जरूरी है। देखो जैसे कि मान लो अभी जो डायग्राम बनाया था अपन ने वही डायग्राम बना लेते हैं। ये ए है, ठीक है, ये ओ है और ये बी है। ए ओ बी, इसको मान लो कोण एक है, ठीक है, फिर एक और एंगल है इस तरह से। ये जो बी ओ सी, ये एंगल हो जाएगा 2, ठीक है। लिखना है यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर है कोण 1, व कोण बी ओ सी बराबर है कोण 2, ठीक है। और ये जो कोण है ये क्या होंगे, आसन्न आसन्न कोण होंगे। क्यों होंगे अभी देखना, देखो यहां पे जो सीड्स है ना, ये वाला सीड्स, ये सीड्स है, इनका सीड्स है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो उभयनिष्ठ है कि नहीं है। इस वाले कोण का सीड्स क्या है, ए ओ बी, ओ बीच में आ रहा है तो मतलब सीड्स है, ठीक है। बी ओ सी, ओ बीच में आ रहा है इसमें भी, बी ओ सी तो क्या है, ओ बी क्या है, सीड्स है, ठीक है। सीड्स को पता है, पिछले वाले जो क्लास थी उसमें बताया था कि सीड्स कहां लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ओ जो है वो क्या है, सीड्स है, तो ये वाला सीड्स है, तो सीड्स कौन सा है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखो मध्य वाली भुजा, ये वाली भुजा है ना, मध्य वाली भुजा ये वाला और ये वाला, ये पूरा कंप्लीट एंगल है, इसमें बीच वाली भुजा कौन सी, ये वाली भुजा, ठीक है। तो ये वाली भुजा देखो, ये वाली साइड और ये वाले साइड के बीच में कौन सी आ रही है, ये वाली भुजा आ रही है, तो ये मध्य भुजा होगी, ठीक है, मध्य भुजा। देखो आ रहा है ना मध्य भुजा, इस वाली साइड के बीच में कौन सी आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, यानी कि इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच में ये वाली भुजा आ रही है, तो ये कौन सी, मध्य वाली भुजा, ठीक है, या मिड साइड। तो ये मध्य वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, ये भी है उभयनिष्ठ, है ना। देखो ए ओ बी, तो ओ बी इसमें उभयनिष्ठ है, बी ओ सी तो ओ बी इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो दोनों में क्या है, ये वाली मध्य वाली भुजा उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। देखो अगर मध्य वाली भुजा हम नहीं लिखते हैं तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है, देखना। देखो अब क्या करेंगे, जैसे कि कई बार क्या होगा, अपन जब सोचेंगे मध्य वाली भुजा नहीं लिखेंगे तो कहां पे जाएंगे, ए ओ सी, ठीक है, डायरेक्ट दिमाग कहां जाएगा, ए ओ सी, और ओ ए ओ बी दोनों क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ लिख लेंगे, सॉरी आसन कोण लिख लेंगे। ए ओ बी और ए ओ सी को क्या मान लेंगे, आसन कोण मान लेंगे, जबकि ये दोनों आसन कोण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो दिमाग कहां जाएगा कि इसमें क्या है, दोनों में क्या है, ए ओ सी में ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ए ओ बी में भी क्या है, ओ ए उभयनिष्ठ है, तो एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तो क्या मानेंगे, आसन कोण मान लेंगे, तो ये गलत है। मध्य वाली भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी भुजा होनी चाहिए, मध्य वाली भुजा या मिड साइड क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ये वाली मिड में बीच में जो बनी हुई ना, ये वाली उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 2 क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक है। इसको नोट करो, डायग्राम नोट करो, ठीक है। चलो इसके बाद में लिखेंगे हम लोग पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण। डायग्राम नोट करना, ये टॉपिक डालना, पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण। चलो टॉपिक लिखो, स्टार लगाना और लिखना, पूरक कोण, ठीक है, इस तरह से ऑब्लिक लगा लेना ऐसे, फिर लिखना अनुपूरक कोण, पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, ठीक है।
देखो पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण वह कोण होते हैं जिनका मान कितना होना चाहिए। देखो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक मिनट ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाएंगे? पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाएंगे। चलो डेफिनेशन लिखते हैं, लिखना। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री या 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। देखो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, अनुपूरक कोण कहलाते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब डायग्राम बनाते हैं। देखो यही बना देता हूं, जैसे कि ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, ये क्या, ये है ए ले लेते हैं इसको ओ ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। देखो ए ओ बी बराबर कितना है? 90 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ ऐसा भी आ जाएगा कि ऐसे दो कोण जिनका योग समकोण के बराबर हो पूरक कोण कहलाते हैं या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स होगी जिसमें समकोण लिखा आ सकता है 90 डिग्री की जगह। तो याद रखना, पढ़ा दिया मैंने कि 90 डिग्री क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो देखो एक तो ये कोण हो गया पूरा 90 डिग्री के बराबर। अब इसमें एक और एंगल बना देते ऐसे बीच में। ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग, सी ले लो। ठीक है, तो ये ए ओ सी इसको मान लो 1। ठीक है, ए ओ बी, ठीक है, इसको माना हमने, क्या माना? 2। ठीक है, सॉरी, ए ओ सी को क्या माना? 1 और सी ओ बी को क्या माना? 2। ठीक है, देखो सी ओ बी को माना 2, ए ओ सी को क्या माना? 1। ठीक है, ए ओ सी इक्वल 1 और सी ओ बी बराबर कितना है? 2 है। तो लिख लेना कोण ए ओ सी, ए ओ सी बराबर है कोण 1 के। ठीक है, और कोण सी ओ बी, सी ओ बी बराबर लिखा हमने कोण 2। ठीक है, तो ये जो कोण हो गया ना, दोनों कोण, ठीक है, इन दोनों का योग किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को मिला के कौन सा वाला एंगल बन रहा है? ये पूरा वाला एंगल बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? ए ओ बी बन रहा है ना पूरा, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिलाया। ठीक है, तो ये बन गया पूरा ए ओ बी, और ए ओ बी का मान कितना है? 90 डिग्री। तो हो गया 90 डिग्री के बराबर। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखा था? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, डायग्राम इसी तरह बनाना, यहां पे सी लिख लेना बस, और ये दोनों नोट कर लेना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री।
ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह ये भी लिख सकते हो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण जिनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री हो, ऐसे कोण कहलाएंगे पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण। चलो डायग्राम बनाओ, फिर आगे लिखाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस पे क्वेश्चंस करवाएंगे अभी ना। चलो एक क्वेश्चन तो लिख ही लो, फिर संपूरक कोण लिखवा के और फिर साथ में दोनों के क्वेश्चंस करवा देंगे। एक क्वेश्चन तो लिख लो इसका ना। चलो यहां पे लिखना क्वेश्चन, लिखना 36 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो। इजी है, कुछ भी नहीं है, पूरक कोण ज्ञात करो। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो। देखो निकालेंगे कैसे, हमने क्या पढ़ा था, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री हो, ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, आंसर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, वी नाउ डेट, चलो हिंदी में लिख लो, हिंदी में कैसे लिखेंगे, चलो हम जानते हैं इसे लिखना। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कितना होता है पूरक कोणों का योग। देखो पेपर में इतना सारा नहीं करना है, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूं। पूरक कोणों का योग बराबर, वो भी बता दूंगा पेपर में कैसे करना है डायरेक्ट। ठीक है, पूरक कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। तो एक पूरक कोण दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तो 90 में से माइनस कर देंगे, दूसरा आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो फर्स्ट पूरक कोण पता है अपने को, फर्स्ट पूरक कोण कितना है 36 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड पूरक कोण निकालेंगे, फर्स्ट पता है, सेकंड निकालना है, तो 90 माइनस 30 डिग्री होगा नहीं होगा। देखो दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। ठीक है, एक दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तो दोनों योग में से क्या करेंगे, घटा देंगे। इस वाले को जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है सेकंड वाला निकल जाएगा, तो 36 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, अब देखो एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में कुछ नहीं करना, एग्जाम में डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिखनी है। लिखना तो क्या है, मतलब जहां भी आप रफ पेपर में सोल्व करो। ठीक है, रफली जैसे सोल्व करते हैं एग्जाम में कहीं पे भी। ठीक है, तो वहां पे बस ये वाली इक्वेशन लिख के डायरेक्ट दिमाग में होना चाहिए, कितना निकलना है, दोनों का योग पता है 90 होता है, तो डायरेक्ट क्या करना है 36 माइनस करना 90 में से, जो आंसर आ गया वो अपना आंसर है। तो एग्जाम में तो बस इतनी सी इक्वेशन लिखनी, इतने सोल्व करना है बस। ठीक है, ये वाला सोल्व करना है एग्जाम्स में, जब भी आप एग्जाम्स दो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये वाला सोल्व करना है बस। ठीक है, बाकी समझाने के लिए लिखा है कि दो पूरक कोणों का योग कितना है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक दिया हुआ है 36 डिग्री, सेकंड निकालना है, तो 90 में से 36 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखना संपूरक कोण या परिपूरक कोण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलो टॉपिक लिखो संपूरक कोण या परिपूरक कोण। नोट करना एग्जाम्स में इतना ही करना है। ठीक है, बस ये वाला इक्वेशन 90 में 90 में 36 को माइनस किया 54 आ गया, बस इतना सा करना है। चलो लिखना संपूरक कोण या परिपूरक कोण।
समपूरक कोण या परिपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण या परिपूरक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे एल लिख लेना, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। चलो देखो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो, ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण या परिपूरक कोण कहलाते हैं। चलो डेफिनेशन नोट करो। देखो, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर हो, ऐसे दो कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है, 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं। देखो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं, या सप्लीमेंट्री एंगल या परिपूरक कोण कहलाते हैं। देखो एग्जांपल्स लिख लेना, ठीक है, उदाहरण भी लिख लेना, चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। देखो उदाहरण के लिए दो ऐसे बनाना, देखो 60 डिग्री और कितना होता है? 60 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। देखो 60 और 120 का जो सम होगा वो कितना होगा? देखो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री हो गया ना दोनों का योग, ठीक है। दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? संपूरक कोण है, ठीक है। वैसे एक और लिख लेना, एक और लिख लो, 130 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है। 130 डिग्री और 50 डिग्री, ये भी कितना होगा? देखो 130 प्लस 50 बराबर कितना होता है? 180। तो ये भी कितना होगा? 180, ठीक है। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए, यानी योग 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल लिख लेना। अगर पूरक कोण में भी लिखना चाहो तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है। वहां पे अगर जगह बढ़ती हो तो एग्जाम्पल लिख लेना ऐसे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री लिख लेना एक, ठीक है। ये पूरक कोण के लिए, इसके लिए नहीं है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। पूरक कोण में एग्जाम्पल है, उदाहरण, पूरक कोण उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं पूरक कोण के। एक तो ये लिख लेना, एक 45 डिग्री लिख लेना, यानी 45 डिग्री, और एक लिख लेना 80 डिग्री और 10 डिग्री या 10 डिग्री। तो ये तीन एग्जाम्पल वहां लिख लेना, ठीक है। और भी अदर एग्जाम्पल लिखना चाहो जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो लिख लेना, ठीक है। तो ये संपूरक के लिख लेना, पूरक कोण के एग्जाम्पल्स लिख लेना, ठीक है। पूरक कोण जो टॉपिक पढ़ाया था वहां पे लिख लेना, ठीक है। पूरक कोण के एग्जाम्पल्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। वैसे थोड़ा जल्दी समझ में आता है, इजीली, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 180 की हमने पढ़ा था, 180 कैसे कैसे बनाते हैं? 180 डिग्री क्या होता है? सरल कोण होता है या रिजु कोण होता है? 180 होता है ना, कल पढ़ा था। तो यहाँ पे एक पॉइंट है O, यह है A, यह है B, ठीक है। AOB बराबर कितना होगा? 180 होगा, कल ही पढ़ा था, देखना क्लास में, अगर ऐसा तो याद होगा, नहीं होगा तो देख लेना, ठीक है। 180 डिग्री होगा, AOB बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने एक ऐसे एंगल बना लिया, ठीक है, ये हो गया C, ठीक है। AOC और क्या होगा? COB,
इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी? 180 के बराबर की होगी, नहीं होगी? देखो ये वाला और ये वाला मिलकर कौन सा बनाएगा? ये पूरा बनाएगा इस तरह से, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 180 है। हमने कल पढ़ा था रेखीय कोण या रिजु कोण या सरल कोण में, सरल कोण में पढ़ा था, सरल कोण या रिजु कोण में पढ़ा था। इसकी जो मान होता है, ये वैल्यू होती कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये वाला एंगल AOC और COB दोनों को मिलाकर कितना बनेगा? AOB के बराबर होगा, ठीक है। और AOB की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। तो इस वाले की और इस वाले को मिलाएंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर कितना है? 180 डिग्री, है कि नहीं है ना? ठीक है। तो इसकी और इसको मिला के क्या बनेगा? 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा। अब डायग्राम कैसे बनाना देख लेना, ठीक है। ये लिखना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला और ये वाला लिख लेना। इसको 1 नंबर दे देना, इसको 2 नंबर दे देना, ठीक है। या इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना, ठीक है। इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना, या इसको 1 या 2 कैसे भी लिख सकते हो। इसको 1 लिख लेंगे और इसको 2 लिख लेंगे। देखो हमें पता है कोण AOC बराबर क्या माना था? कोण 1। और कोण COB, ठीक है, COB को क्या माना है? कोण 2, ठीक है। तो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, है कि नहीं है? AOC और COA दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? AOB बना रहे हैं। और AOB को हमने पढ़ा है सरल कोण होता है, रिजु कोण होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। एक सीधी लाइन मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो ये बनाना इस तरह से, ये 2 एग्जांपल लिख लेना, ये डेफिनेशन लिख लेना और ये डायग्राम बनाना और इस तरह से ये लिख लेना, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 2 इसलिए लिखवा रहा हूं कि जब क्वेश्चंस करेंगे ना बाद में, तो हम लोग जब पेपर में क्या करते हैं, हम लोग ना इतना पूरा लिखते हैं। कभी कभी जब लेंथी क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कोण AOC कोण COB लिखते हैं, जबकि ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। कोण 1 और 2 पेपर में जो डायग्राम होता है, अगर नहीं दिया हो तो आपने जो रफली डायग्राम बनाया, कई सारे पेपर्स, कई सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट डायग्राम देते हैं, तो डायग्राम में 1 और 2 मान लो डायरेक्ट और इजीली सोल्व कर लो। इससे क्या होता है? टाइम बच जाता है। 103 डिजिट लिखो और 1 डिजिट लिखो तो टाइम तो सेव हो ही जाता है ना। 3 डिजिट 3 4 बार लिखो, AOC 3 बार लिखोगे इसको, और एक बार में 1 और 2 लिख दिया तो इजीली हो जाता है। इसलिए 1 और 2 मैंने इसलिए लिखवाया, ठीक है। तो ये लिख लेना और ये पूरा ऐसे कैसे नोट कर लेना। चलो चलो क्वेश्चन लिखना, 70 डिग्री यानी 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? इजी है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है, देखो 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? चलो क्वेश्चन लिखना, लिखना 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? क्या होगा? देखो 70 डिग्री दिया हुआ है, वही सेम जो पिछले पूरक कोण में किया था वैसे समपूरक कोण में करेंगे। आंसर लिखना, इंक खत्म हो गई दिखती है। चलो करो अभी तो देखते हैं फिर। देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? समपूरक कोणों का योग। देखो
हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। डायग्राम पता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो जब संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होगा, फर्स्ट कोण दिया अपने को क्या दिया, एक कोण का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरे कोण को निकालेंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट कोण बराबर कितना है 70 डिग्री या 70 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड कोण निकालेंगे। कितना निकालेंगे 180 में से क्या करेंगे 70 डिग्री को माइनस कर देंगे, निकालेंगे ना, जैसे पूरा कोण में निकाला था वैसे सेम। एक कोण दिया हुआ है अपने क्या दिया, फर्स्ट कोण दिया हुआ है, क्वेश्चन मान लेना इसको। ठीक है, एक कोण दिया आपने क्या दिया हुआ है 70 डिग्री दिया है, दूसरा निकालना है, तो दूसरा क्या निकलेगा 180 में 70 को माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ गया 110 डिग्री, तो ये होगा अपना आंसर। ठीक है, उत्तर आ गया अपना। ठीक है, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में अपने को ना ये वाली जो वैल्यू है ये लिखनी है बस। ठीक है, ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है अपने को, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। एग्जाम्स में अपने को क्या करना है, ये वाला बस ऐसे लिख के और डायरेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, वैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आने के चांसेस कम होते हैं। ये तो बेसिक है कि चलो ऐसे निकालते हैं। अब आएंगे मेन क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब करवाएंगे बेसिक क्वेश्चंस। चलो नोट करो इसे। नोट करो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं इसमें। चलो कोई ना, इंक के भी होल करना पड़ेगा मेरे को। और अभी क्या है, ऐसा कोई मेरे पास है नहीं कुछ चीज़ जिसको होल करे। इंक पे छेद करना पड़ेगा ऊपर, इंक वाली जो सीसी क्या बोलते हैं उसे, जो भी है उस पर छेद करना पड़ेगा, और मेरे पास है नहीं अभी छेद करने के लिए। तो देखते हैं, मार्कर पे रेड वाले से करवा देता हूँ मैं ना। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि देखो कोण, एक कोण की वैल्यू दी अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कोण, देखो एक कोण दिया अपने पास अक्ष प्लस 15 डिग्री। ठीक है, एक कोण की वैल्यू अक्ष प्लस 15 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है वो अपने पास दिया हुआ है अक्ष प्लस 35 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण। क्या है, पूरक कोण। ठीक है, तो अक्ष का मान, अक्ष से लिख लेना। ठीक है, जैसे भी आप चाहो वैसे लिख लेना। तो अक्ष का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इसे हेवी भी करवाएंगे अभी। ठीक है, तो देखो अक्ष प्लस 15 डिग्री, अक्ष प्लस 35 डिग्री, दो अपने को क्या दिए हैं, पूरक कोण दिए हैं, और अपने को पूछ रहा है अक्ष का मान ज्ञात करो। ठीक है, मैंने करवाया क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कि पूरक कोण का योग कितना होता है। देखो पूरक कोण का योग कितना होता है 190 डिग्री। चलो रेड वाले से करवा देता हूं यार मैं ना।
रेड वाले से कर लेना, ठीक है। आंसर लिखना, क्या ही कर सकते हैं अब। इंक के भी वो होल नहीं, छेद नहीं हो रखा उसके, तो कोई नुकीली चीज से छेद करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास है भी नहीं यहाँ पे, फिर लेके आना पड़ेगा मेरे को। चलो कोई ना, चलो देखो आज रेड से पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर कल वापस ब्लैक से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। देखो पूरक कोणों का योग कितना है अपने पास, पूरक कोणों का योग हम जानते हैं, पूरक कोणों का योग कितना होता है, बराबर 90 डिग्री। पता है ना अपने को कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। अपने पास एक पूरक कोण कितना दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला दिया है, तो दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। तो एक की वैल्यू कितनी है, अक्स प्लस 15 डिग्री, ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी है, अक्स प्लस 35 डिग्री, अक्स प्लस 35 डिग्री, ठीक है। अच्छा समझना सोल्व कैसे करना है, ठीक है, ये इक्वेशन सोल्व कैसे करनी है, रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण सोल्व कैसे करने वो देख लेना, ठीक है। अक्स प्लस 35 डिग्री बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। कैसे लिखा, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक की वैल्यू पता है अपने को अक्स प्लस 15 डिग्री, दूसरे की वैल्यू है अक्स प्लस 35 डिग्री, ठीक है। दोनों का योग कितना होगा, दोनों का योग यानी कि जोड़ना है दोनों को, कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक का जो मान है यहाँ रख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, और दूसरे को यहाँ रख दिया, ठीक है, और बराबर 90 डिग्री लिख लिया। अब देखो सोल्व कैसे करना है, देखो अक्स वाला और अक्स वाले को एक तरफ लिखना है, ठीक है, अक्स को एक तरफ लिखना है, तो अक्स प्लस अक्स, ठीक है, अक्स प्लस अक्स एक तरफ लिख लिया, अक्स प्लस अक्स एक तरफ लिख लिया। और जो ये है, ठीक है, मैथमेटिकल जो डिजिटल, उनको एक तरफ लिखना है, यानी कि 15 और 35 को एक तरफ लिखना है, तो प्लस 15 प्लस 35 या 35, ठीक है, बराबर 90 डिग्री, ठीक है। देखो एक्स एक्स वाले को एक तरफ लिखना है, तो एक्स और प्लस एक्स, ठीक है, एक तरफ हो गया। फिर उसके बाद में लिखना है अपने को 15 और 35, ठीक है, तो 15 और 35 एक तरफ लिख लिया, और 90 डिग्री एक तरफ लिख लिया, ठीक है। एक्स एक्स को एक तरफ लिखना है, 15 और 35 को एक तरफ लिखना है, तो एक्स एक्स को एक तरफ लिख लिया, 15 और 35 को एक तरफ लिख लिया, और बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ था बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करना है, एक अक्स और दूसरा अक्स, एक अक्स और एक अक्स जुड़ेगा, कितने हो जाएंगे, दो अक्स, दो अक्स हो गए, एक अक्स और एक अक्स, दो अक्स, प्लस 15 और 35 कितने होंगे, 50, कितने होंगे, 50, 50 डिग्री, और ये बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक अक्स दूसरा अक्स बराबर कितने होंगे, दो अक्स, 15 और 35 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो दो अक्स, इनको दोनों को जोड़े 50 हो गए, ठीक है, 90 डिग्री को ऐसे लिख लिया। अब देखो ये जो 50 हो गए, 50 ये जाएगा इधर की साइड में, ठीक है, यहां पे क्या है, प्लस का चिन्ह। अब जब इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, बाकी में हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे लिख लेना, मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो दो अक्स ऐसा कैसा, ठीक है, देखो दो अक्स ऐसा कैसा, अब ये 50 जो होगा ये इधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो बराबर 90 डिग्री माइनस, देखो यहां पे किसका चिन्ह था, प्लस का था, उधर जाएगा बराबर में, तो किस क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस अगर उधर में जाता है तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस और माइनस चेंज हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर अगर माइनस है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2x माइनस 50 डिग्री, 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, तो अक्स बराबर 40 डिग्री, तो अक्स बराबर 40 डिग्री, और दो देखो ये क्या हो गया, वृज्ज गुणन में हो गया, ठीक है। ये दो होगा ना, अक्स की वैल्यू निकालने, दो किस में चल जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा यहां पे, ठीक है। दो कहां चल जाएगा, 40 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। दो अक्स 90 में से 50 गए, कितने बचे, 40 बच गए। 2x बराबर 40 डिग्री है ना, तो 2x बराबर 40 डिग्री।
अब 2 कहां जाएगा, नीचे चल जाएगा इसके, ठीक है। तो 40/2 कितने होंगे, 40/2 या 40/2, ठीक है, 40/2। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का किसमें, बटे का मतलब होता है भाग देना है, ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करना है या भाग देना है। तो 40/2, तो 2 से कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, कितनी बार जाएगा, 20 बार में। आता है ना 2 का भाग देना ऐसे, ठीक है, 40 2 का भाग दिया, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस किया, 0 आ गया, 0 है यहाँ उतारी है, क्या आ जाएगी, ठीक है। भाग देके देख लो कितना होता आता होगा यार भाग देना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ, नहीं आता तो सीख लेना, वैसे आता होगा सबको, है बता रहा हूँ फिर भी, ठीक, कोई बात नहीं। देखो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, डिग्री लगा देना है ना। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई, 20 डिग्री या 20 डिग्री। तो इस तरह सोल्व करना है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। देखो अपने को दिया है 2 पूरक कोणों का योग कितना है, ये 2 पूरक कोण दिए हुए हैं, इनका योग अपने को दिया, अपने को निकालना है अक्स का मान, ठीक है। कोण अक्स प्लस 15 डिग्री व अक्स प्लस 35 डिग्री पूरक कोण है, तो अक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है, अपने को निकालना है। 2 पूरक कोणों का योग पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अक्स प्लस 15 डिग्री और अक्स प्लस 35 डिग्री 2 पूरक कोण है, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, अक्स अक्स को एक तरफ जोड़ेंगे तो कितना, अक्स प्लस अक्स 2x हो जाएगा। 15 और 35 को एक तरफ जोड़ेंगे, 15 और 35 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और बराबर 90 डिग्री लिखा हुआ है, दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब 50 जो उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो 2x यानी कि 2x बराबर 40 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब 2 किस में जाएगा, यहाँ पे किस में, गुणा में है, तो जब इधर जाता है तो किस में जाता है, भाग में जाता है। देखो इधर क्या होगा, अगर प्लस में है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इधर गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा, और इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस में है, गुणा में यानी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो नीचे जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इससे कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे 40/2 या 40/2, तो इससे काटेंगे या भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अक्स बराबर कितना आएगा, 20 डिग्री या 20 डिग्री। चलो नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलो नेक्स्ट लिखना अक्स प्लस, चलो मैं लिखवा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो यदि अक्स प्लस 26 डिग्री व यहां पे सर 2x लिख लेना, ठीक है। यदि 2x प्लस 26 डिग्री व 3x प्लस 40 डिग्री है 14 डिग्री, यदि x प्लस 26 डिग्री व 3x प्लस, एक काम ना x को ना ये वाला लिखना है यार, ये नहीं तो मल्टीप्लाई वाले साइन में और उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वाला लिखना है, ठीक है। यदि x प्लस 26 डिग्री व यदि 2x प्लस 26 डिग्री व 3x प्लस 14 डिग्री यानी कि 14 डिग्री समपूरक कोण, कौन से समपूरक कोण है, ठीक है, समपूरक कोण है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो यदि x प्लस 26 डिग्री और यदि 2x प्लस 26 डिग्री व 3x प्लस 14 डिग्री समपूरक कोण है तो छोटे कोण का मान ज्ञात करो।
ठीक है, दोनों में छोटा कोण कौन सा होगा वो भी निकालना पड़ेगा, और दोनों का समपूरक कोण है तो किसके बराबर होंगे जी, ये दोनों 180 डिग्री या 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, चलो आंसर लिखो, देखो कैसे सोल्व करना है। देखो अपने को दिया है दोनों क्या है, संपूरक कोण है, तो किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो दोनों किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। देखो संपूरक, ठीक ना, दो संपूरक कोणों का योग, ठीक है, दो संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, संपूरक कोण है, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, योग कर देंगे, तो 2x प्लस 26 डिग्री प्लस 3x प्लस 14 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 2x प्लस 26 डिग्री प्लस 3x प्लस 14 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अक्स वाले को एक तरफ जोड़ लेंगे। ठीक है, उनका सम कर लेंगे अक्स वालों को एक तरफ, और 26 और 14 वाले मतलब जो मैथमेटिकल डिजिट है या मैथमेटिकल जो गणितीय जो नंबर है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, एक तरफ जोड़ लेंगे। ठीक है, अक्स वाले को एक तरफ जोड़ेंगे और जो मैथमेटिकल डिजिट है उनको एक तरफ जोड़ लेंगे, तो अक्स 2x प्लस 3x, ठीक है, ये एक तरफ जोड़ दिया इन दोनों को, प्लस इन दोनों को एक तरफ जोड़ लेंगे, 26 डिग्री प्लस 14 डिग्री, ठीक है, 26 डिग्री प्लस 14 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को एक तरफ जोड़ा और इन दोनों को क्या करें, एक तरफ जोड़ लिया। 2 और 3 कितने, 2x प्लस 3x कितने होंगे, 5x हो जाएंगे ना, 2x प्लस 3x बराबर 5x, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और इसको 180 डिग्री। ठीक है, जोड़ के देख लेना, 40 आ जाएगा और ये कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और ये अक्स 2 और 3, 2 अक्स, ठीक है, प्लस 3 अक्स बराबर कितना होगा, 5 अक्स। ठीक है, और प्लस 26 और 14 बराबर 40 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 अक्स बराबर, अब क्या होगा, जो 40 होगा वो उधर जाएगा। ठीक है, तो किस में जाएगा, माइनस में चल जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, देखो पता है ना, प्लस वाला किस में जाता है, माइनस में जाता है, तो इसलिए माइनस में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को निकालो, 5x इक्वल 180 में 40 का कितना आएगा, 140 डिग्री हो गया। ठीक है, 5x बराबर 140 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 140 बटा 5 आएगा ना, किसमें, गुणा में, तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, तो 140 बटा 5, तो x बराबर कितना आएगा, भाग देके देख लेना, एक मिनट ही नहीं आएगा ना, 28 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 28 डिग्री या 28 डिग्री। ठीक है, करके देख लेना, ये आ जाएगा 28 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अक्स का मान आया अभी तक है ना, निकालना किसको, छोटे कोण का मान निकालना। ठीक है, तो अपने एक कोण ये दिया हुआ है, एक कोण ये दिया हुआ है, दोनों में से क्या करेंगे, जो अक्स की वैल्यू है वो कहां पुट करेंगे, इस वाली जगह पे, यानी कि अक्स के जो मान है वो यहां रखेंगे और इस जगह पे रखेंगे। कैसे निकालना मैं बता देता हूं, अभी इतना नोट करो। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कोण कैसे निकालना। ठीक है, ये वाला और ये वाला नोट करो, पूरा नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, कर लिया, चलो देखो, देखो अपने पास
ये वाला एंगल दिया हुआ एक तो फर्स्ट कोण कितना है, फर्स्ट कोण बराबर कितना है 2x प्लस 26 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट कोण कितना है 2x प्लस 26 डिग्री, ठीक है। तो दो, अब अक्स का क्या करेंगे, मान रखेंगे कहां से, यहां से 28 आया था मेरे पास अक्स का मान, तो कहां रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे अक्स का मान, ठीक है। तो कितना होगा, दो, तो ऐसा कैसे रहेगा, अब जो होता है ना ये गुणा में, किसमें, गुणा में, ठीक है। अक्स किसमें, गुणा में, तो 2 गुणा 28 रखेंगे प्लस 26 लिखा हुआ है, तो 26 ऐसा कैसा लिख देंगे। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ना डायरेक्ट पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या हुआ, मोडोमोस का नियम लग गया, पहले ना गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में जोड़ वाक्य होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, गुणा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या होगा, पहले गुणा होगा, करो गुणा, 2 को 28 से गुणा करो, कितना आता है 56, ठीक है, 56 डिग्री, ठीक है। और यहां पे लिखना 26 डिग्री जोड़ देंगे, ठीक है। 56 डिग्री प्लस 26 डिग्री को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, करना 82 डिग्री, ठीक है। 56 डिग्री और किसको जोड़ेंगे, 26 डिग्री जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 82 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, फर्स्ट कोण आ गया, ये भी क्या है, फर्स्ट कोण आया। सेकंड में भी वैसे पुट करेंगे, मान अक्स की वैल्यू रखेंगे कहां पे, यहां पे 3x की जगह, ठीक है, और मान निकालेंगे, तो उसको भी निकाल के देख लेना। चलो रखो, सेकंड अपने पास कितना है, सेकंड का मान कितना है, सेकंड कोण लिख लेना है, ठीक है। सेकंड कोण कितना है अपने पास 3x प्लस 14 डिग्री, ठीक है, 3x प्लस 14 डिग्री। तो अक्स का मान रखना है यहाँ पे 3 गुणा कितना था अक्स का मान, 28 डिग्री आया था, 28 डिग्री रख दो यहाँ पे, प्लस 14 डिग्री, ठीक है। मल्टीप्लाई करो दोनों को, कितना आएगा 74 डिग्री प्लस 14 डिग्री, दोनों को ऐड कर दो, 88 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा 88 डिग्री, 88 आएगा ना। अट्ठाईस नहीं आएगा यार ना, 98 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक होगा, सॉरी मैं भी देख रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, यहाँ पे होगा ना 84 आएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा 98 डिग्री, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है, यहाँ पे 84 का लेना, ठीक है, 74 नहीं आएगा 84 आएगा, है ना। अब देखो कभी मिस्टेक हो जाए तो देखना कैसे, ठीक है, इन दोनों का जोड़ के देख लेना किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। पता ना इन दोनों का स्टार्टिंग में लिखा था, इन दोनों का पूरा कोण तो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो कभी ऐसी मिस्टेक हो जाए ना तो देख लेना, दोनों को जोड़ के देख लेना, जो दोनों आंसर है उन दोनों को जोड़ के देख लेना कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, जोड़ के देख लो दोनों को। देखो 98 प्लस 82, 10 की 0, ठीक है, यहाँ से लिखा है कैरी 1, जोड़ो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 84 कर लेना, ठीक है, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, जोड़ के देख लेना, फर्स्ट और सेकंड वाले को ऐड करके देख लेना, या जोड़ के देख लेना कितना आना चाहिए, 180 या 180 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो नोट करो इसको, एक आएगा 98 और एक आएगा 82, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये क्या है, बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण, ठीक है। और ये कौन सा है, छोटा कोण, निकालना क्या है, छोटा कोण, कौन सा निकालना है, छोटा
कोण या एंगल। तो छोटे कोण का मान कितना होगा 82 डिग्री, ये छोटा एंगल हो जाएगा। चलो नोट कर लो इसको। चलो आगे लिखो, क्वेश्चन लिखना। दो पूरक कोणों का अनुपात 7:2 है, ठीक है। तो पूरक कोण ज्ञात करो। लिखो, दो पूरक कोणों का अनुपात 7:2 है, तो पूरक कोणों का अनुपात 7:2 है, तो कोण ज्ञात करो, ठीक है। या कोणों का मान ज्ञात करो, इसलिए लिखना कोणों का मान ज्ञात करो। पूरक कोण ज्ञात करो ये भी लिख सकते हो, कोणों का मान ज्ञात करो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों सही है। या कोण ज्ञात करो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, दो पूरक कोणों का अनुपात कितना है 7:2 है, ठीक है। रेशियो कितना है 7:2 है। तो फाइंड आउट क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। दो पूरक कोणों का जो रेशियो या अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 7 अनुपात या रेशियो 2, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है, दोनों कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है। गिवन क्या है, पूरक कोणों का रेशियो या अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7:2 दिया है, 7:2 दोनों का अनुपात, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या लिखना है, माना फर्स्ट पूरक कोणों को क्या मानेंगे। देखो इसको मैं दो तरीके से सोल्व करूंगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से बता दूंगा। ये जो होता है ये जो भी पहला तरीका करा रहा हूं वो होता है जो हम लोग थ्योरेटिकल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कैसे करते हैं, ठीक है। अब कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें कैसे करते हैं ट्रिक से और जल्दी से इजीली, वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। दोनों तरीका बताऊंगा। और ये थ्योरी जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं लिखा रहा हूँ दिया गया है पूरा कोण, ये सब लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम्स में। जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आते हैं ना उनमें ये सब चीजें नहीं लिखना है, डायरेक्ट सोल्व करना है बस, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए लिखवाता हूँ कि यार कभी आप जब अपने नोट्स ओपन करो, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, मान लो 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद में आपने दोबारा पढ़ा तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आए। तो इसलिए पूरी थ्योरी लिखाता हूँ मैं कि यहाँ ऐसे ऐसे निकाला है, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आए। आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट करना होता है, इतना ज्यादा नहीं लिखना होता है वहां पे। फर्स्ट कोण बराबर, ठीक है, फर्स्ट कोण बराबर कितना होता है 7, अक्स ले लेते हैं इसको, यहाँ पे अक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है जो मैथमेटिकल तरीके से कैसे सोल्व किया है वो तरीका होता है ये, ठीक है। और आपको एग्जाम्स में कैसे सोल्व करना है वो ही बताऊंगा, ठीक है। देखो 7x हो गया, सेकंड कोण को क्या मानेंगे, वो होता है 2x। फर्स्ट एंगल कितना होगा, फर्स्ट कोण कितना होगा 7x, दूसरा कोण कितना होगा 2x या 2x, ठीक है। अब अपने को पता है इन दोनों कोणों का जो योग क्या होता है वो कितना होता है, पूरे कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज आई होगी आपके दिमाग में कि ये अक्स कैसे है ना। देखो क्या होता है कि जब भी अनुपात निकालते हैं ना हम लोग, तो देखो मान लो कि अक्स की जगह हम लोग कोई वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। देखो इजीली समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, ये कोण वोण नहीं है, ठीक है। ये ऐसे समझ रहे हैं कि अक्स की जगह मान लो कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे कि अक्स की जगह सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को। मान लो अक्स की जगह 2 रख दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अक्स बराबर 7 और 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 14 आ गया, और 2 को
2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो ऐसे अनुपात दिया होता है अपने पास 14:2। अब एक जो निश्चित जो डिजिट होता है वैल्यू होती है, उससे क्या होता है दोनों को क्या होता है डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। देखो ये 2 से कटेगा कितनी बार में कटेगा 7 बार में, और ये 2 से कटेगा कितनी बार में कटेगा, ठीक है 4 जो का 2 से कटेगा कितनी बार में कटेगा 2 बार में। तो ये दोनों किससे कटे 2 से, एक ही जो अपने पास नंबर होता है उससे काटना होता है दोनों को। तो ये जो कॉमन नंबर है ना इनके बीच में, ये जिस नंबर से या जिस अंक से ये दोनों क्या हो रहे हैं गुणा हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कॉमन जो है ना इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ जो नंबर है, ठीक है जिससे क्या हो रहा है दोनों का भाग जा रहा है, जिसमें वो जो कॉमन जो नंबर होगा ना वो अक्स होता है, ठीक है क्या होता है अक्स होता है, और उससे क्या होता है भाग दे रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, एक कॉमन नंबर को इन दोनों से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर अपने के पास क्या आ जाएगा एक एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों देखो कॉमन 2 से कट रहे हैं ना, तो इसलिए कॉमन नंबर होता है 1, इसलिए अक्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ट्रिकी भी सोल्व करवाऊंगा तो ये अक्स वाला झंझट खत्म हो जाएगा, टेंशन मतलब इतना दिमाग अक्स वाले दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। ट्रिक से करवाऊंगा अभी 2 मिनट बाद में। ये पहले ट्रिक ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट वाइज करवा देता हूँ, ये एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज, बाकी सब ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट कोण बराबर 7x, सेकंड कोण बराबर 2x होगा, तो योग कितना होगा आपने पता है, पूरे कोणों का योग कितना होता है, तो 7x प्लस 2x, पूरे कोणों का योग बराबर कितना होता है 90 डिग्री, पता है, ठीक है। 7x प्लस 2x एंड 7x प्लस 2x बराबर 90 डिग्री। तो 7 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 2 को जोड़ा कितना आया 9x हो गया बराबर 90 डिग्री, ठीक है। पूरे कोणों का योग बराबर 90 डिग्री, तो 9x 7 और 2 को जोड़ा 9x बराबर 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इधर लिख लेना ना 90 डिग्री। तो ये किस में जाएगा 9 किस में जाएगा भाग में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 90/9 या 90/9, ठीक है। तो 90/2 90/9, ठीक है कटेगा, भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 या 10 डिग्री आ गई, ठीक है। कितनी आई 10 डिग्री आ गई, x का जो मान हो वो कितना है 10 डिग्री आ गया, ठीक है। तो x का मान निकल गया 10 डिग्री आ गया। चलो अब अपने को क्या निकालना है, कोण का मान निकालना है, ठीक है। कोण क्या माना था 7x, कितना माना है 7x, ठीक है। और सेकंड कोण कितना माना है 2x, ठीक है। तो यहां पे क्या रखेंगे हम लोग 10 का मान रख देंगे, रखेंगे यही कर देता हूं मैं नीचे ना, ठीक है। फर्स्ट कोण कितना माना था बराबर 7x, तो 7 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री या 70 डिग्री आ जाएगा, आ गया ना 70 डिग्री, ठीक है। और सेकंड जो माना था अपन ने क्या माना था, सेकंड माना अपने क्या माना था 2x, ठीक है। तो 2 गुणा 10 बराबर कितना आएगा 20 डिग्री आ गया। देखो 2 गुणा 10 बराबर 20 डिग्री, और कितना आएगा 7 गुणा 10 बराबर 70 डिग्री या 70 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट कोण का मान कितना आया 70 डिग्री, सेकंड कोण का मान कितना आया 20 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, किसके बराबर आ गया पूरा कोण या 90 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल ऐसे करना है। यहां पे रखा, ठीक है। x की वैल्यू कहां रखी यहां पे रखी है, फर्स्ट कोण को क्या माना था 7x माना था या 7x माना था, तो 7 जो x की जगह है वहां पे क्या रखा 10, x का मान रख दिया, कितना आया था 10 आ गया था अपने पास, तो 10 का मान 10 रख दिया यहाँ पे, तो 70 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सेकंड वाले में x की जगह 10 रखा, यहाँ पे क्या माना था 2x माना था इसको, ठीक है। तो x रख दिया यहाँ पे, ठीक है 20 डिग्री आ गया। अब ये 7x और 2x कैसे आया था, यहाँ से देखो फर्स्ट वाले कोण को कितना है 7 अनुपात है, तो 7 तो यहाँ से उठा लिया इस जगह पे, और x इसके साथ क्या हुआ गुणा में चिपका दिया इसे, ठीक है, या इसके साथ गुणा में लिख दिया, ठीक है। और 2 कहां से उठाया यहाँ से उठाया सेकंड कोण का मान, तो 2 यहाँ लगाया, ठीक है, और x ये इसके पीछे रख दिया गुणा के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो इसको नोट करो। इसका जो इजी तरीका है वही बताता हूं, पहले नोट कर लो, ठीक है। आज तो हमारे इधर सॉन्ग वॉन्ग चल रहे हैं, किसी की शादी वादी दिखती है आज, नॉइस आ रही होगी शायद, हो सकता है। क्या करें यार, प्रोग्राम इतने होते हैं, क्या करें, पड़ोसों में पड़ोसियों के प्रोग्राम इतने होते हैं, क्या करें। चलो कोई ना।
चलो देखो ट्रिक, देखो ट्रिक कैसे करते हैं। देखो देखो इधर ही हो जाना चाहिए। देखो ये वो था फर्स्ट मेथड, अब सेकंड मेथड देखेंगे, ठीक है। सेकंड तरीका कैसे करते हैं, देखो अपने को क्या करना है, इन दोनों का जो योग है वो कहाँ लिखना है, नीचे। कहाँ लिखना है, नीचे। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 को नीचे लिख लो। क्या करना है, डायरेक्ट 7 और 2 को जोड़ना है, जो अनुपात दिया उसको जोड़ना है। 7 और 2 9 के नीचे लिख लो। लिख लिया, ठीक है। किसका निकालना है, फर्स्ट कोण निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे, फर्स्ट एंगल, ठीक है। यहां फर्स्ट लिख लेना, फर्स्ट कोण, ठीक है। पहला कोण निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 नीचे लिख लिया, 7 और 2 9 आ गया। अब फर्स्ट कोण का क्या माना, अनुपात कितना है 7, सो 7 का लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। लिख लिया ऊपर। फर्स्ट कोण कितना है, इसका अनुपात क्या है फर्स्ट कोण का, 7, ठीक है। 7 को कहां से उठाया और यहां रख दिया। इन दोनों का जो समय या योग है वो नीचे लिख दिया 9। 7 और 2 को जोड़ा कितना आ गया, 9 आ गया, नीचे लिख दिया। और जो अनुपात है 7 वो यहां लिख दिया। ये हो गया, यहां तक करना है। उसके बाद में देखो किसका निकालना है, क्या दिया, पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो गुणा में किसको लिखना है, 90 डिग्री को लिखना है, ठीक है। 7/9 गुणा 90 डिग्री, ठीक है। अब कट कैसे करना है, देखो, ठीक है। यहीं पे गलती करेंगे, बहुत सारे हो सकता है गलती कर दे, या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स सही भी कर दे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम करेगा वो गलती कर सकता है, तो गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है। सीखने के बाद गलती करना बुरी बात है, नहीं आता है तो गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, पर गलतियों से नहीं सीखना बुरी बात है, ठीक है। देखो 9 से कटेगा, इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कैसे देते हैं पता है, 9 का भाग देंगे 90 में, कितने हो जाएगा, 9 1 जा 9, या 9 एकम 9, कट गया, माइनस किया, 0 आ गया। ये 0 बच गए यहाँ पे, तो यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। कितनी बार में गया, 10 बार में। 9 के पहाड़ या टेबल में 90 या 90 कितनी बार में आते हैं, 10 बार में। तो ये कट गया, यहाँ से 10 बार में कट गया। और ये गुणा का चिन्ह है, तो ऊपर ऊपर वाली संख्या क्या होती है, गुणा हो जाती है, और नीचे नीचे वाली संख्या गुणा होती है। तो 10 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। ऊपर है ये और ये नीचे है, तो ऊपर और नीचे वाली संख्या करते हैं, काटते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। और नीचे नीचे वाली संख्या गुणा करते हैं और ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं, ठीक है। तो 90 और 7 को गुणा किया, सॉरी 9 का भाग दिया 90 में, 10 बार में गया और 10 आया, उसको किससे, ऊपर वाला है 10, तो 10 को किससे गुणा किया, 7 से गुणा किया, तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड जो कैसे करना है, सेकंड वाला, किसी को ये तो नहीं लग रहा ना मैं बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, छोटे बच्चों को, वैसे ऐसा मत सोचना यार। क्या होता है कि होते हैं यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम देखते हैं सब चीजें ना, तो उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, तो ये जरूरी भी होता है, देखो, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है ना। ऐसा मत सोचना कि यार बिल्कुल बच्चों को बता रहे, जैसे भाग दे दे के बता रहे ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबका ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे ना। देखो सेकंड कोण, जब वो सीख जाएंगे तो फिर ठीक है, अपने उसी तरह से पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो कोई बुरी बात नहीं है, आना बुरी बात नहीं है, पर नहीं सीखना बुरी बात है, ठीक है। सीखने की कोशिश नहीं करना बुरी बात है। देखो 7 और 2 को ऐड किया, कितना आएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाला निकालेंगे, फर्स्ट वाला 7 लिख दिया था ऊपर, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखो सेकंड वाले के लिए अनुपात कितना है, 2 है, तो 2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। गुणा में क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्या आएगा 90 डिग्री। पूरा कोण के लिए कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो 9 से काटा, 90 को कितनी बार में गया, 10 बार में। 9 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है, 10 बार में। 10 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब ये इतने से में सोल्व हो गया, मतलब कुछ भी नहीं लिखना, थोड़ा सा बस फर्स्ट लिख के ये करके बस जोड़, बस गुणा गुणा और भाग देना है, और क्या है, ऐसे सोल्व करना है। तो ये ट्रिक होती है एग्जाम्स में इसी तरह से करना है, ठीक है। पहला जो बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट बताया था, किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो मैंने बताया था। ये जो होती है ये ट्रिक नहीं होता, वैसे भी ये भी कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है।
पर इसको ना इजीली तरीके से कैसे सोल्व करते हैं वो बताया था, ठीक है। ये भी ट्रिक तो नहीं है, कॉन्सेप्ट ही एक तरह से इस कॉन्सेप्ट पे करते हैं सोल्व, ठीक है, पर इजीली सोल्व हो जाता है इससे, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व कर लेना ऐसे क्वेश्चन। जब भी अनुपात में है तो नीचे क्या है, जो जोड़ है दोनों का जो सम है या योग है वो नीचे लिखना है, फिर फर्स्ट वाला जो है उसको यहाँ लिखना है, और जो अपने पास कितना है पूरा कोण होगा योग कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना लिखना है, काट काट पीट के जो आएगा 17 आ जाएगा। इधर भी ऐसे करना है, दोनों का सम 7 और 2 9 है, 9 यहाँ लिख देना है, ठीक है। 2 को ऊपर लिखना है, सेकंड वाले का निकालेंगे 2 है तो 2 को ऊपर लिखना है, और किससे गुणा करना है 90 से गुणा करना है, कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये कर लो, चलो